छतरपुर जिले की एक गौशाला में अचानक एक के बाद एक कई गायों की जान जाने से हड़कंप मच गया। प्रवेश प्रारंभ फर्स्ट क्राई इंटेलिडॉट्स प्री स्कूल 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल, अनुभवी शिक्षक, घर जैसा माहौल, खेल के साथ अब आपके बच्चों की पढ़ाई भी। यही नहीं, बीते कुछ दिनों पहले कुत्तों और सियार की जान भी जा चुकी है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी की जान पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से होना बताई जा रही है। आलम यह है कि गौशाला में खाना न मिलने की वजह से हर रोज करीब 3 गायों की जान जा रही है। आपको नजर आने वाली ये तस्वीरें छतरपुर जिले के नौगांव स्थित जिले के सबसे बड़े बुंदेलखंड गौशाला की है, जहां गायों की दम तोड़ने के बाद जांच करने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बीते 1 हफ्ते में तकरीबन 3 दर्जन गायों की जान जा चुकी है। इस बात की शिकायत गांव के लोगों ने जन सुनवाई में भी की थी। इसके अलावा बीते हफ्ते ही कई कुत्तों और सियारों की जान भी गौशाला में जा चुकी है। जब नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने बताया कि जांच टीम मौके पर भेजी तो तस्वीरों ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गौशाला के मैनेजर ने बताया कि गौशाला के अंदर गायों के खाने की व्यवस्था न होने के कारण रोज 2 से 3 गायें मर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 200 से ज्यादा बीघा में फैली गौशाला में गायों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गौशाला की 90% जगह आसपास के गांवों के किसानों को बट्टे पर दी गई है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर फेंसिंग कर रखी है, जिस कारण गायों को भरपेट भोजन न मिलने के कारण उनकी जान जा रही है। मामले में एसडीएम ने कहा कि गौशाला में 4 गायों की जान गई है। उनका पोस्टमार्टम वेटनरी डॉक्टरों ने किया। कुछ गायें कमजोर थीं और एक के पेट में पॉलीथीन मिली है। मरी हुई गायों को ठीक से दफन किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। वहीं वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि इस गौशाला में बहुत सी गायें कमजोर हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए गौशाला के अध्यक्ष को बताया गया है। आज बुंदेलखंड गौशाला में कुछ गायों के मृत होने की सूचना एसडीएम साहब द्वारा मुझे दी गई थी, तो उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब देखा तो यहाँ पर जो गड्ढे में जहाँ पर मृत 6-7 गायों को यहाँ पर डाला गया है और कुछ यहीं पे गौशाला में 3-4 गाय मृत पाई गई हैं। साथ में वेटनरी डॉक्टर आए हैं जो उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसमें अभी तो प्रथम दृष्टया उसमें पॉलीथीन वगैरह निकली हुई है। और बाकी जो गाय हैं वहाँ पर आपने देखी हैं, कितनी संख्या है लगभग? वहाँ पर गड्ढे में लगभग 6-7 दिख रही है। अच्छा, और भी कुछ विजुअल आए हैं हमारे पास, वीडियो आए हैं परसों या नरसों के, जिनमें कई लड़ैया और डॉग्स और इनके अलावा गायों की वो दिख रही है और स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। उनकी पूछताछ की जा रही है और परिसर में देखा जा रहा है कि कहाँ पर वो कुत्ते और। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश कुमार स्वामी है और मैं नौगांव पशु चिकित्सालय पदस्थ हूँ। दीपेश जी, आज आप कहाँ आए हैं और क्या जांच की गई है? आज सुबह मुझे एसडीएम सर का मैसेज आया था कि गौशाला बुंदेलखंड में करीब 30 के आसपास पशु की मृत्यु हुई है, जिसमें कुछ 10 से 12 कुत्ते हैं और कुछ लड़ैया हैं और गाय हैं। यहाँ पे आके जब देखा गया तो 2 नर गाय के, मतलब एक सांड था 5 वर्ष का और एक 2 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ कुत्तों की मृत्यु हुई, लेकिन वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वन विभाग से मेरी बात हुई है, तो उनको सब परीक्षण के लिए मैंने उन्हें पशु चिकित्सालय नौगांव कराया है। क्या कमी पाई गई है? जो यहाँ पे 100 परीक्षण किया गया नर पशु का, उसमें काफी मात्रा में पॉलीथीन थी पेट में, और दूसरा जो 2 वर्ष का था उसमें पॉलीथीन तो नहीं मिली पेट में, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर था, पेट में काफी कम मात्रा में भूसा था। इनकी मृत्यु मुख्यतः कमजोरी कारण हुई है। क्या लगता है आपको, ये जो मृत्यु हुई है जिसमें पॉलीथीन मिली है, तो पॉलीथीन जानवर कब खाता है? सीधा सा है, हर कोई पॉलीथीन या कुछ भी पशु तब खाएगा जब उसे अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो उन्हें अकेले भूसे से कुछ नहीं होगा, इनको पशु आहार की आवश्यकता है। अच्छा, और जो दूसरा भी मरा, उसमें भी मुख्यतः कमजोरी कारण मरा हुआ है वो, उसमें भी उसको पशु आहार की आवश्यकता। चंद्र प्रकाश जी, क्या करते हैं आप यहाँ? भाई गौयों की देख रेख करते हैं। आपकी देख रेख के बावजूद भी यहाँ मौतें हो रही हैं, तो वही कमजोरी के कारण। खाने नहीं मिलता क्या? खाने भूसा मिलता है, और जो बोई जाती चीजें गायों, वही चीज है तो वो नहीं है। वो नहीं है? कितने एकड़ में फैली है? 84 एकड़। 84 एकड़ में। आपके अध्यक्ष कहाँ है? अध्यक्ष हमारे छतरपुर में होंगे। अच्छा, यहाँ भटका करिया की पार्टी भी चलती है? कभी कभी हो जाती है। अच्छा, कहाँ के हो आप? हमें सतारी। इतनी सारी गायों की मौतें हुई हैं, इसके अलावा सियारों की मौतें हुई हैं, कुत्तों की मौतें हुई हैं, क्या लगता है आपको क्यों हुई हैं? सुबह को तो पता नहीं है, गैयन की ऐसी कमजोरी ठंड के कारण हो सका। बस इतनी सारी गायें एक साथ ही मरी साहब, 2 या 3 ऐसी मरती है। रोज मरती? रोज नहीं मरा, हाँ। मर जाता हूँ।
जैसे आज ये 3 गाय मर गई, अच्छा, अब 10-15 गाय डरी। फिर क्या करते हो आप गाय मरने के बाद? मरने के बाद वैसे मैंने कहीं गड्ढा में डाल दिया, तो गड्ढा में डाल दिया। कौन कहता है ये? अब जी तो भाई अध्यक्ष ही साहब लड़वा दो गड्ढा। की मृत्यु हुई है और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये जो गाय जो खत्म हुई है और जो उनको गड्ढे में दबा दिया गया है उनको निकाल के उनका पीएम करवाया जाए। जैसे ये जो पीएम हो रहा है ये तो हो सकता है कि सर्दी के कारण ये गौवंश खत्म हो गया हो, बाकी जो गाय दबी हुई हैं उनका पीएम हो और जो शेयार मरे हैं करीब 100 की संख्या में उनका पीएम हो और कम से कम 40 से 50 की संख्या में जो कुत्ते मारे गए हैं, जो बेजुबान जानवरों की जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या की गई है, जिसने भी की हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। नहीं, आप तो यहाँ लोकल के ही हैं तो निश्चित तौर पर आपका गौशाला में आना जाना लगा रहता होगा, और भी तो कई बार शिकायतें आई हैं। देखिए क्या है कि हमारा तो ये मानना है कि गौशाला सिर्फ नाम के लिए गौशाला बची है। आप देख सकते हैं कि ये निर्माण कार्य चल रहे हैं चौतरफा, तो क्या गौशाला की जमीन पर ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये उचित है? प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए भाई किस लिए ये निर्माण कार्य हो रहे हैं। 100 कुछ एकड़ों में यहाँ की प्रॉपर्टी है, तो ये जो गौवंश कुछ नाम के लिए गौवंश यहाँ पर रह रहा है और सर्दी भूख के कारण तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब जहर दे के मारने का काम इनको किया जा रहा है। अभय जैन मिंको की रिपोर्ट। प्रवेश प्रारंभ फर्स्ट क्राई इंटेलिटॉट्स प्री स्कूल। 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल, अनुभवी शिक्षक, घर जैसा माहौल, खेल के साथ अब आपके बच्चों की पढ़ाई भी। आज ही संपर्क करें पद्माकर नगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 9301050398।